वीएमके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि आज महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू की गई है। तो ये आचार संहिता का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है आचार संहिता का, वो आज हम देखेंगे। तो आदर्श आचार संहिता, तो ये वर्ड आपने सुना होगा कि आदर्श आचार संहिता इसको क्यों बोलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं, और ये नियम कायदे इनको ही हम बोलते हैं कि आदर्श आचार संहिता। अभी ये आदर्श आचार संहिता क्या होती है, देखो इस अवधि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई भी नई योजना को शुरू नहीं कर सकती है। प्रशासन पर पूरी तरह निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग अपनी इच्छा के अनुसार अधिकारियों का ट्रांसफर और इन्हें कार्य सौंप सकता है। आचार संहिता कब और क्यों लगाती है? चुनाव की तिथि के साथ ही आचार संहिता की भी घोषणा की जाती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को कई अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इन अधिकारों के कारण कोई भी इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए आचार संहिता लगाई जाती है। आचार संहिता कब तक रहती है? तो आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा होने तक लागू रहती है। इस बीच निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा दंड दिया जा सकता है। और अभी ऐसी कौन सी चीजें कि सरकार इसमें नहीं कर सकती? तो पहली बात, उसमें मुख्यमंत्री या मंत्री प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर, पोस्टिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकता। कोई भी एडवर्टाइजमेंट, जनसंपर्क के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। नई योजना का उद्घाटन, शुरुआत नहीं कर सकती, शिलान्यास नहीं कर सकती गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री या मंत्री सायरन वाली कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो आपको बताई मैंने, उसमें और भी बहुत सारी होती है, जैसे सरकारी पैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लगा सकते, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मंत्री विज्ञापन चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी से नहीं मिल सकता, बिना अनुमति रैली या जुलूस नहीं निकाल सकता, प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए होर्डिंग्स नहीं लगा सकती, योजनाओं के शिलान्यास नहीं हो सकते। तो ये सब बातें आचार संहिता में आ जाती। तो ये आचार संहिता आज से हमारे महाराष्ट्र में लागू होगी। थैंक यू सो मच।